Dozens of workers are feared to be trapped inside a tunnel in Uttarakhand's Uttarkashi district after a part of an under-construction tunnel collapsed on Saturday night. SDRF and police are carrying out rescue operations in the tunnel connecting Silkyara and Dandalgaon on the Brahmakhal Yamunotri National Highway. A part of the tunnel, 150 meters from the Silkyara side of the tunnel, broke off. My colleague Kishore has the details. अभी फिलहाल जो ये निर्माणाधीन टनल है, इसमें राहत और बचाव कार्य शुरू हो चुका है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, जिला प्रशासन और तमाम जो रेस्क्यू के एक्सपर्ट लोग हैं वो वहां पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि ये टनल यमुनोत्री हाईवे जो बन रही थी और बरकोट से करीबन 8 किलोमीटर की दूरी पर है। चूंकि यमुनोत्री और गंगोत्री उत्तरकाशी का ही पार्ट है, लेकिन लोगों को दूरी काफी तय करनी पड़ती थी, तो उसलिए ये निर्माण किया जा रहा था इस सुरंग का, कि ताकि लोगों को करीबन यहाँ से 40 से 45 किलोमीटर बच सके। लगातार इस पे काम चल रहा था, लेकिन ये दुखद खबर है कि इसमें एक 50 मीटर का अंदर लैंडस्लाइड हुआ, यानी टनल के अंदर जो काम कर रहे थे मजदूर वो फंसे हैं। करीबन इनकी संख्या 30 से 40 बताई जा रही है और ऐसे में अभी इनसे संपर्क हो पाया है, क्योंकि कुछ वायरलेस सेट बताए जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास वायरलेस सेट था तो उन्होंने बात की है। ऑक्सीजन के सिलेंडर और खाने पीने की चीजें इनको भेजी गई है और सबसे बड़ी बात यह है कि अब लगातार युद्ध स्तर पर काम शुरू हो गया है और एक्सपर्ट देहरादून और हरिद्वार से बुलाए गए हैं और मशीनें बुलाई गई है जो टनल से अंदर जो मलबा रखा है उनको बाहर निकाला जा सके, और वहां पर एक्सपर्टाइज जो लोग हैं उनको भी बुलाया गया है। हाल इससे पहले ही 2 साल पहले जिस तरीके से रहनी आपदा में एक टनल में मलबा घुस गया था, उसके बाद तमाम एक्सपर्ट्स आए थे, तो उन्हीं की भी राय ली जा रही है कि ऐसा जो हादसा पहले भी हो चुका है। लेकिन फिलहाल अभी ये लोग सब सुरक्षित है, लेकिन राहत और बचाव कार्य लगातार चल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इनको ऑक्सीजन भेजी गई है और इनसे बातचीत हो पा रही है, इस तरीके से जानकारी मिल रही है, लेकिन ऑक्सीजन जरूर भेजी गई और जो खाने पीने की चीजें हैं वो भी भेजी जा रही है और थोड़ा रेस्क्यू में समय लग सकता है, क्योंकि ये काफी इंटीरियर में टनल बन रही थी और गंगोत्री और यमुनोत्री दोनों ही जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी के शहर है उन दोनों को जोड़ने के लिए टनल बनाई जा रही थी। ये एक ब्रह्मकाल एक जगह है उत्तरकाशी और गंगोत्री के बीच में, जो चिलियाड़ी सॉर्ट से आगे रास्ता जाता है ब्रह्मकाल, वहां पर ये टनल बन रही थी और इसलिए टनल का जो पूरा इलाका है, हालांकि उस जगह पे जो ठंड है, यानी अभी फिलहाल उत्तराखंड में मौसम साफ है, लेकिन देर शाम ठंडा जरूर हो जा रहा है और हालांकि अभी फिलहाल इस तरीके से सूचना नहीं है, क्योंकि इस जगह पे बर्फ भी बहुत पड़ती है, तो जाहिर सी बात है अभी बारिश और कुछ मौसम अभी ऐसा मौसम नहीं है कि बर्फ पड़े, लेकिन फिर भी इंटीरियर इलाके होने के समय लग रहा है वहां पे जाने में। और चूंकि वहां पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ फिलहाल टीमें उनकी पहुंच चुकी है और जो वहां पे टनल में काम कर रहे थे जो कर्मचारी है और अलग अलग मशीनें, उनसे भी काम की सहायता ली जा रही है। इसके अलावा जो नेशनल हाईवे बन रहे थे, नेशनल हाईवे के किनारे जो भी तमाम की मशीनें हैं जो इस तरीके से मलबा बाहर निकाल सके और किस तरीके से सुरक्षित मलबा निकालना है, और चूंकि रेलवे लाइन का भी काम चल रहा है, ऋषिकेश और कर्णप्रयाग रेलवे लाइन, वहां से भी जो एक्सपर्ट्स लोग हैं कि अगर इस तरीके से फंसे हैं किस तरीके से बाहर निकालना है, अगर मशीनों की जरूरत है या फिर एक्सपर्ट लोगों की जरूरत है तो उनको भी बुलाया जा रहा है। देहरादून से भी एक्स्ट्रा एसडीआरएफ की टीमें भेजी गई है और हरिद्वार से भी जो एनडीआरएफ की टीमें हैं उनको भी वहां पर रवाना किया गया है। फिलहाल युद्ध स्तर पर काम चल रहा है और जो लोग हैं अभी सुरक्षित है, लेकिन समय जरूर लगेगा, क्योंकि 30 से 50 मीटर का चीजें बताई जा रही है कि जो लैंडस्लाइड हुआ यानी जो अंदर धंसा है वो 30 से 40 मीटर की तरफ धंसा है, इसलिए थोड़ा समय लग सकता है इसमें।